राधे कृष्ण। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इंतज़ार होती है ख़त्म। आज मैं लेकर के आई हूँ राजा और रानी की संतान प्राप्ति कहानी। सालों पहले एक नगर में भीमा नामक राजा का शासन हुआ करता था। वह दिल का बहुत अच्छा और अपनी प्रजा को खुश रखने वाला राजा था। अगर किसी कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देता। धन संपत्ति और खूब इज्जत होने के बाद राजा की पत्नी दुखी रहती थी। उसके मन में हमेशा से संतान प्राप्ति की चाह थी, तो सालों से पूरी नहीं हो पा रही थी। राजा को यह बात रह रह कर सता रहा था। राजा ने कभी अपना दुख खुद पर हावी नहीं होने दिया और पूरे राज्य की लगन से सेवा करते रहे। एक दिन भीमा राज के राज्य में एक सिद्ध साधु भ्रमण करने पहुँचे। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से पूछने लगे कि वो कितने खुश हैं। हर किसी का जवाब एक ही था कि हमारा राजा बहुत अच्छा है और पूरी प्रजा को खुश रखते हैं। हर किसी के मुंह से राजा की तारीफ सुनने के बाद वो साधु राजा के पास पहुंचा। राजा को प्रणाम करके साधु बोला, हे राजन, तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि ये कोई सामान्य टोकरी नहीं है। तुम इसमें जो भी डालो वो चीज 1 से 2 बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। अब राजा टोकरी लेकर सीधे रानी के पास पहुंचता है और साधु की सारी बातें बताई। राजा की बात सुनकर रानी अपने हाथ में एक कंगन उतारकर उस टोकरी में डाल देती हैं। देखते ही देखते कंगन 1 से 2 हो जाता है। यह देखकर राजा और रानी दोनों हैरान हो जाते हैं, साथ ही काफी खुश हुए। दोनों के मन में हुआ कि अब राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रजा की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इस टोकरी से भी हम अपनी प्रजा की ही सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा और रानी से मिलने के लिए पहुंचा। उसके साथ पत्नी और नवजात शिशु भी था। भोला ने सबसे पहले राजा रानी दोनों को प्रणाम किया और बताया कि हम आप ही के नगर में रहने वाले हैं। आपको संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है, इसीलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने के लिए आए हैं। इस वक्त से ही आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हो। भोला की बात पर राजा ने कुछ बोलने से पहले ही रानी से नवजात को अपनी गोद में उठा लिया। रानी ने भोला और उसकी पत्नी सुलेखा को धन्यवाद कहा। इन सब के बीच राजा कुछ कह नहीं पाए। राजा को पुत्र मिलने की खुशी तो थी ही, लेकिन वो भोला और सुलेखा के लिए परेशान थे। राजा को पता था कि पुत्र न होने से भी अधिक दुख उसे पैदा करके किसी को दे देने से होता है। इतना सब सोचने के बाद राजा कुछ देर बाद रानी को समझाते हैं कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। राजा और रानी की बातें सुनकर भोला एवं सुलेखा उनके हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना करते हैं। राजा रानी दोनों की भोला और सुलेखा की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब राजा ने सीधे भोला से पूछा, आखिर क्या बात है? तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखने की बात सुनकर दुखी हो जाते हो? साफ साफ कहो, या क्या परेशानी है? राजा की बातों का जवाब देते हुए भोला कहता है, हमारे बच्चे को श्राप है कि अगर वो 12 दिन हमारे पास रहता है तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज हमारे बच्चे को हमारे साथ 12 दिन हो गए हैं। अगर हम कल इसे अपने साथ रखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और भोला एवं सुलेखा को कुछ देर राजमहल में आराम करने के लिए कहा। फिर राजा भी इस बारे में सोचने के लिए अपने कक्ष में गए और रानी बच्चे को गोद में लेकर राजा के पीछे चलने लगी। कक्ष में पहुंचकर रानी ने राजा से पूछा, आप आखिर इतने परेशान क्यों हैं? तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में रहने वाला कोई भी परिवार मुझसे अपनी संतान देकर सारी जिंदगी रोता रहे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तभी रानी महाराज से बोलती है, क्यों न हम इस
बच्चे को टोकरी में डालकर 1 से 2 कर लें। फिर इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला एवं सुलेखा को सौंप देंगे। राजा यह सुनकर खुश हो गए और जल्द से बच्चे को टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखते ही वो नवजात 1 से 2 हो गए। फिर रानी ने जिस नवजात को टोकरी में डाला था उसे उठाती है और राजा दूसरे बच्चे को उठाते हैं। तब दोनों बच्चे को लेकर राजा रानी सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां भोला और उसकी पत्नी आराम कर रहे थे। राजा ने अपने गोद में लिए बच्चे को भोला को सौंपते हुए कहा, ये लो बच्चा। राजा की बात सुनकर भोला और सुलेखा निराश हो गए। तभी राजा ने टोकरी के बारे में उन दोनों को बताते हुए कहा कि अब ये बच्चा श्राप मुक्त हो गया है। आपके जिस बच्चे को श्राप मिला है वो रानी के पास है। आप दोनों इस शिशु को ले जाएं और इसकी अच्छी से देखभाल करें। राजा की पूरी बात सुनने के बाद भोला और उसकी पत्नी खूब खुश हुए और बच्चे को लेकर चले गए। राजा और रानी भी बच्चा पाकर खुश हुए। उन्होंने खूब अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण किया। वो बच्चा भी बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और माता पिता एवं राज्य का नाम रोशन किया। यह कहानी हमें सीख देती है, खुद को दुख होने के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई भक्ति के साथ मिलते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और एक लाइक करें ज़रूर। मिलते हैं नई वीडियो में नई भक्ति के साथ।